हेलो एवरीवन, हम बात करने वाले हैं चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। और हमने आपको एक लेक्चर इससे पहले बता रखा है, आई थिंक 11 या 12 लेक्चर है, जिसमें हमने आपको बताया है चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक क्वेश्चन। और इसके बाद हमने होमोजेनियस बताया या यूलर कह लो आप, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। और यूलर या होमोजेनियस के जो कॉन्सेप्ट है चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल में यूज करते हैं हम, ठीक है, जिसकी वजह से हमने आपको पहले होमोजेनियस करवा दिया। उससे दूसरा नाम से आप जानते हो कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानते हो। तो अब हम जो करने वाले हैं चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि 10 मार्क्स, ठीक है, 10 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो मान लो ये पेपर में बनते ही हैं, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। शायद ही कभी ऐसा चांसेस पेपर में हुआ होगा जो ये ना आया हो इसके क्वेश्चन। तो इसके श्योरिटी 100% होते हैं ये पेपर में, तो ये आपके आएंगे। ओके, देखो इससे कुछ पहचान है जो कि आपको ध्यान रखनी है, कैसे आपको इससे पहचानोगे। तो लिखा होगा आपके पास डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। जैसे माइनस ले लिया मैं 1 अपॉन सपोज 4x ले लिया मैं, और यहाँ पे ले लेते हैं dy अपॉन dx, और प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस ले लिया हमने, और यहाँ पे ले लेते हैं 1 अपॉन सपोज 4x स्क्वायर। इस तरह का मैं भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ले लेते हैं कुछ भी, लाइक यहाँ पर ले लेते हैं 16x की पावर 2। इस तरह से देखो इसकी जो पहचान होती है, ये ऐसे ना होके ये कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होता, यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाता। वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में दे रखा होता, फिर आपको डिवाइड में ले जाना होता, वो चीजें फिर हम बाद में देखेंगे। देखो ये वैल्यू, देखो इस वैल्यू को हम बोलते हैं P, इस वैल्यू को हम बोलते हैं Q, और यहां पे जो वैल्यू होता है उसे हम बोलते हैं R, ठीक है। अब इसे हमें करना क्या होता है, हमें इसे P1 Q1 और R1 के फॉर्म में इसे ले जाना होता है, ठीक है। अब देखो ये हमारा P है, P इक्वल टू कितना है -1 अपॉन 4x। वैसे ही Q हमारा है क्या है 1 अपॉन 4x स्क्वायर, और हमारा जो R है वो लिखा है 16x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपको एक बार ये समझ में आ गया ना Q1 P1 R1 कैसे निकालते हैं, फिर ये क्वेश्चन खत्म, ठीक है, इतना ही है। तो ये P1 हम निकालोगे कैसे, ठीक है। P1 के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे डबल डेरिवेटिव z, फंक्शन z होता है, और नीचे में यहां पे x स्क्वायर, ठीक है। यहां पे माइनस या प्लस होता है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं फॉर्मूले में, प्लस ही होता है, प्लस, और यहां पे p और dz अपॉन dx होता है, ये तो इसका हो गया, अपॉन में dz अपॉन dx का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब दूसरा P1 निकाल लिया आपने, अब आपको निकालना है Q1 निकालना। तो Q1 होता है, मैं देख के जल्दी लिख लेता हूं, Q अपॉन dz अपॉन dx स्क्वायर, और जो R1 होता है हमारा वो होता है R अपॉन, ये होता है dz अपॉन dx का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूले है। अब ये फॉर्मूले आपको समझने कैसे हैं, देखो पहले तो वो क्वेश्चन पहचानना है। हो सकता है यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई, जैसे कि सपोज एक्स स्क्वायर दे रखा हो, साइन एक्स दे रखा हो, कॉस एक्स दे रखा हो, टेन एक्स दे रखा हो, इस तरह से दे रखा होगा। और बस आपको पहचानना कैसा है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है कि नहीं, यहाँ पे dy अपॉन dx है कि नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे y के टर्म में कुछ वैल्यू है कि नहीं, और यहाँ पे इक्वल टू में कुछ वैल्यू हो सकता है, ठीक है। देखो फिर हमने क्या बोला आपको, जो इस जैसे मान लो कोई वैल्यू होता तो डिवाइड में ले जाते, फिर यहां से तो वैल्यू हट जाता, जब हल तो यहाँ नीचे में आ जाएगा, इसके नीचे में आ जाएगा, और इसके नीचे में आ जाएगा वो वैल्यू। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। देखो हमें यहां से P पता चल गया, हमें यहां से Q पता चल गया, यहां से हमें R पता चल गया। तो हमें P1 निकालना है, Q1 निकालना है, और हमें R1 निकालना है,
तो P1 कैसे निकलेगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ ये कैसे आ रहा है ना, ये कहां से आ रहा है, इसे नहीं सोचना है आपको, P के बारे में सोचना है बस। P हमें कहां से आएगा, इस वाले यहां से। और dz अपॉन dx कैसे आएगा हम बताएंगे आपको। ये डबल डेरिवेटिव नहीं है, dz अपॉन dx का स्क्वायर है। Q1 कैसे आएगा, Q यानी कि Q के हमारे पास ये, और ये नीचे में dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। R1 कैसे आएगा, R यानी कि ये, और डिवाइड बाय dz अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन, फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो क्वेश्चन में आपको लिखा होगा हेडिंग में या ऊपर में, सॉल्व बाय द चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, बाय द चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल सॉल्व इट। सिंपल इस तरह से लिखेगा। और आपको स्टेटमेंट बस ध्यान रखना है, यहां से ये लिखा जरूर होगा इस क्वेश्चन में, चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी ये स्टेटमेंट दिखे तो समझ जाओ ये चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के क्वेश्चन है। वहां पे P1 Q1 इस तरह की चीजें आपको निकालने हैं। सामने रख लेते हैं ताकि फॉर्मूला देखना इजी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, तो हमें आपको पता है ये हमारा क्या है, P है, ये हमारा Q होगा। देखो R के साथ जो होगा ना वो क्या होगा, Q होगा, और ये dy अपॉन dx के साथ जो होगा वो P होगा, और जो लास्ट में होता है वो Q होता है, नहीं Q नहीं R होता है। तो P Q R, ठीक है। ये तीनों वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, इसमें कुछ चीजें देखते हैं। जैसे देखो P क्या है आपके पास, -1 अपॉन एक्स। Q क्या है आपके पास, 4x स्क्वायर। R क्या है आपके पास, x की पावर 4। फिर हमने आपको बताया था जो क्वेश्चन में फॉर्मूले में लिख रखे थे, जैसे कि डी स्क्वायर जेड है, इस तरह से चीज लिख रही थी, वो कैसे आएंगे मैं बताता हूँ। देखो जो भी Q के जो वैल्यू होंगे, जो Q के वैल्यू होंगे उसके इक्वल में आपको रख देना है डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू में ये जो वैल्यू होंगे 4x स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट करता हूं एक बार, P आपको यहां से पता चल जाएगा, Q यहां से P कैसे पता चलेगा, dy अपॉन dx के साथ जो वैल्यू होंगे P, y के साथ जो होगा Q, और लास्ट में जो भी वैल्यू होगा वो R। हमने वैल्यू लिख लिया यहां से, ठीक है जी। अब जो dz अपॉन dx का होल स्क्वायर ये Q के इक्वल होता है, ये समझ लो, ठीक है। इसका डेरिवेशन है, प्रॉपर डेरिवेशन में हम नहीं जाते हैं, ठीक है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो Q इक्वल टू हमने जो वैल्यू होगा वो इसको इसके इक्वल रख देंगे, dz अपॉन dx के हम इक्वल रख देंगे, और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है। देखो यहां से इसका अंडर रूट निकाल सकते हैं, निकालिए, dz अपॉन dx, ये रूट हट गया तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा x, ठीक है। इस dx को मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो dz इक्वल टू 2x और ये dx आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो dz लिखा है और dx लिखा है, तो इसको इंटीग्रेट कर लो। जब इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा z, dz का z होता है, और जब ये x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा तो 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया x स्क्वायर। तो यहां तक आपको ये चीजें क्लियर है, ठीक है। अब देखो हमें जो फॉर्मूले में हमें नीड है, फॉर्मूले में फिर से एक बार देख लेता हूँ क्या है। देखो फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए, मेन तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो हम बता ही रहे आपके। देखो P1 इक्वल टू हमारे पास था फॉर्मूला, P1 क्या था हमारे पास, P1 था हमारे पास डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस P और डी जेड अपॉन डी एक्स। जब तो फॉर्मूला नहीं लिखोगे ना आपको आइडिया नहीं मिलेगा जो वो करना क्या है। एक तो ये था हमारे पास P1, Q1 था हमारे पास Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। आपको खुद ही पता चल जाएगा जो हमें अब क्या चाहिए इसमें, R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो आपको खुद ही दिख रहा होगा, जो अब बोलोगे आप, जो इधर है, अरे सॉरी, अब डेड ले लेते, देखो तो आप खुद ही देखोगे यहाँ पे जो Q, इसमें देखोगे Q नहीं, यहाँ पे Q1 है, R1 है, ये सब ऐसे है, P1 Q1 और R1।
ठीक है। तो Q तो आपको पता है, यहां से ये रहा Q आपके पास, यानी कि ये रहा Q। दूसरा R1 पता है, R1 भी पता है, ये रहा P1। P अभी आपको पता है, अच्छा अपॉन, इसके अपॉन में भी फॉर्मूला होता है, इसके अपॉन में भी होता है dz अपॉन dx का, इसके अपॉन में P1 वाले का, ठीक है। फॉर्मूला शायद पीछे में लिखा था कि नहीं मैंने, हाँ लिखा था पीछे। तो ये होता है फॉर्मूला, यहाँ पे स्क्वायर होता है, ठीक है, ठीक है बिल्कुल। अब देखो, तो आपको डी ये वैल्यू पता है जो कि यहाँ पे यूज होगा, इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में, यहाँ पे। और हमें क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव चाहिए, ये वैल्यू हमें चाहिए डबल डेरिवेटिव, ठीक है। डबल डेरिवेटिव के लिए कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखो अब आई थिंक ये से नहीं, रफ नहीं करते हैं तो फॉर्मूला नीड हमें होगी, पेन चेंज कर लेते हैं। तो इस वाले पार्ट को क्या करो आप, एक बार डेरिवेटिव कर दो। देखो डेरिवेटिव करोगे एक बार और, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर जेड, और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना लग रहा। तो डी एक्स स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है। अब देखो आपको सारी वैल्यू पता है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं क्योंकि समझना आपको जरूरी है। पेन कौन सा ले इस बार, रेड ले लेते हैं, रेड तो था ही, येलो ले लेते हैं। देखो येलो दिख रहा है कि नहीं, किधर है, इधर है। देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है, और पेन दिख नहीं रहा है। देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कुछ भी डबल डेरिवेटिव होना चाहिए, और dy अपॉन dx और y के मल्टीप्लाई में कोई नंबर होना चाहिए जो लास्ट में होगा। तो यहां से हमें पता चल जाएगा p, ये पता चल जाएगा q, यहां से r। ये बात क्लियर है। तो हमने बोला जो q की जो वैल्यू है इसको किसके इक्वल में रखना है, इसके इक्वल में रख देना है, रख दोगे। फिर वहां से क्या करना है, स्क्वायर हटाओगे, ये नहीं है यहाँ पे, जैसे रूट में आगे हट गया ना, तो रूट में आ जाता, यहाँ पे मान लो 5 होता तो 5 का रूट आ जाता, तो वो चीजें बाद में देखेंगे क्वेश्चन में। हम स्क्वायर हमने हटा दिया, चलो ठीक है, ये आ गया। ये dx को हमने ये हर एक क्वेश्चन में यही प्रोसीजर होगा, ठीक है, नया चेंज नहीं होगा। dx को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये आ गया। हमने क्या बोला, हमें डबल डेरिवेटिव यहाँ पे ये वैल्यू भी चाहिए, तो इसको हमने क्या किया, एक बार डेरिवेटिव हमने कर दिया, तो ये dz का dx x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ गया, और 2x का करेंगे तो ये आ गया। वैल्यू क्लियर है। अब सारी चीजें हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले के लिए नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा, और फिर याद भी नहीं रहेंगे, तो मैं यहीं पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा, ठीक है। और इधर आ जाते हैं, इस पे हम जो वैल्यू है यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव हमने किया था, ये आ गया था, यहाँ पे लिख लेते हैं इस डेरिवेटिव को, डबल डेरिवेटिव dx, ये कुछ ऐसा आया था, डी स्क्वायर जेड, और ये तो रफ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा आया था डी स्क्वायर जेड, और डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड आया था, नहीं 2 आया था, ठीक है। तो ये वैल्यू आप याद रखना, अब हम यूज करने वाले हैं इसको। तो देखो यहां से मैं P1 निकाल लूं, तो P1 डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितने हैं हमारे पास, 2 है, तो 2 रख दिया, प्लस P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू हमारे पास है ये, देखो P की वैल्यू है माइनस का 1/x, और जो dz अपॉन dx की वैल्यू जो हमारे पास है वो कहां पे है, ये रहा 2x, तो यहाँ पे 2x रख दिया। नीचे में स्क्वायर वाले पार्ट का स्क्वायर यानी कितना था हमारे पास, ये रहा, ये 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। देखो ये x से x कैंसिल, ये माइनस का 2 बचा और ये 2 बचा, तो ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ये तो कंप्लीटली ये 0 आ गया, अपनी P1 की वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब Q1 निकालते हैं, Q1 हम निकालेंगे, तो Q ओपन होता है, Q हमारे पास था 4x स्क्वायर, ये रहा, ठीक है, 4x स्क्वायर, और डिवाइड में dz अपॉन dx का होल स्क्वायर यानी कि ये, तो हमने रख दिया 4x स्क्वायर, तो ये आ गया 1। Q1 की वैल्यू पता चल गई, P1 की वैल्यू पता चल गई, और हम निकालते हैं R1 की वैल्यू। तो R1 हम निकालेंगे यहां से, R अपॉन होता है, R हमारे पास कितना है, R x की पावर 4, और डिवाइड बाय ये वही चीज
4x², तो ये x² से x², तो ये आ जाएगा आपके पास x² डिवाइडेड बाई 4। तो यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है। P1 Q1 R1। अब एक फॉर्म होता है जिस फॉर्म में हमें रखना है इस सब की वैल्यू, ये वैल्यू को भी याद रखना, जो वैल्यू कौन से क्या थे, ठीक है। ये वैल्यू को आपको याद रखना है, जैसे P1 Q1 R1 की वैल्यू क्या थी। तो इसे हम, एक तो 1 है, x⁴ है, और ये है। इसे अब हमारे पास क्या है, वैल्यूज है हमारे पास। P1 की वैल्यू है 0, Q1 की वैल्यू है हमारे पास 1, और हमारे पास R1 की वैल्यू है x² और डिवाइड बाय 4, ऐसे ही, ठीक है। इतना क्लियर है। अब एक फॉर्म है जिसको इस वैल्यू में रखना है हमें। मैं ये लिख देता हूं फॉर्म। देखो फॉर्म क्या है आपके पास, जो भी आपका डबल डेरिवेटिव है d² y अपॉन dz² प्लस P1 dy अपॉन dz और प्लस Q अपॉन y इक्वल टू R1, ठीक है। वही जो पहले हमने बताया था ना आपको, जो हमने बताया था पहले, हमने किया था यहाँ पे P देखा था हमने, Q देखा था, यहाँ पे R देखा था। पर अब क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू हमारे पास आई ना उसको Z के फॉर्म में रख देना, ठीक है। यानी कि Z मान के P1 Q1 और R1 की वैल्यू रख देना था। देखो डबल डेरिवेटिव y, और यहाँ पे Z है, Z ध्यान रखना, पहले हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, अब Z हो गया। तो ये dz² प्लस P1 की वैल्यू तो 0 है, dy अपॉन dx प्लस Q1 हमारे पास कितना है, Q1 1 है, y इक्वल टू R की वैल्यू, R1 की वैल्यू है x² और ये, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा d² y अपॉन dz² प्लस y इक्वल टू x⁴ और ये। अब देखो एक चीज और देखना आपको, जो ये x के टर्म में है, जबकि हम अब हमारा z में चल रहा है, तो इसे z में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो ये जो वैल्यू आया था यहाँ पे, ये क्या लिखा है, z इक्वल टू x² लिखा है ना, यानी कि x² जहाँ पे लिखा हुआ वहां पे हम z लिखेंगे। तो इसे क्या लिख सकते हैं, z अपॉन 4 लिख सकते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं, z अपॉन 4। अब ये z के टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसे सिंपली हम जैसे हम पहले करते थे वही CFPA निकाल लेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से निकाले तो इसका आ जाएगा m² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है आपको, CF निकाल लोगे और ये z के टर्म में आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना बस। तो ये आ जाएगा e⁻0 z c1 cos z प्लस c2 sin z, ये आ गया। जहां पे z लिखा है वहां पे अब x² ये वैल्यू रख लेना, क्योंकि हमें पता ना, मैं पीछे से पता है यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है। इसे x के टर्म में आप लिख लेना और हम PA निकालते हैं। तो PA क्या ऐसे निकालेंगे, हमारा ये बन जाएगा क्या, देखो CF PF की तो हमने काफी डिटेल में बात किया है। तो और नीचे में आ जाएगा d² प्लस 1, ये बन जाएगा ना, देखो d² प्लस 1 और इक्वल टू y, ऐसे बन जाएगा ना, इक्वल टू z 1/4, वही चीज है। अब ये ऐसे बन गया, तो इसे आप और बाइनोमियल में निकाल सकते हैं। बाइनोमियल में मतलब कैसे, 1 प्लस d² माइनस 1 और z/4, ठीक है। फिर इसे हम बाइनोमियल में कन्वर्ट करके और इसे हम फिर एक बार डेरिवेटिव कर लेंगे, फिर इसे y इक्वल टू हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CF प्लस P आ जाएगा। दोनों को आप x के टर्म में लिख लेना ऐसे। अब x के टर्म में तो लिखना मैं आपको कितनी बार बताया है, ठीक है। तो ये था, काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट था इसका, जो कि 10 नंबर के फिक्स होते हैं, ठीक है। आपके पेपर में दिखेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं और बता दूंगा, जो कि क्वेश्चन कैसा रहेगा हमारे पास। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें क्या होगा बेसिकली, अब साइन, यहाँ पे कुछ लिखा, साइन लिखा होगा, टेन लिखा होगा, कॉस लिखा होगा, उसको मैं डिवाइड में ले जाऊंगा, फिर इसे डिवाइड में, इसके डिवाइड में, फिर इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और ये आंसर है y इक्वल टू CF
प्लस पी आई, जब इसे निकालोगे ना तो ये जेड के टर्म में आएगा, तो इससे क्या करना, अब एक्स के टर्म में जरूर निकाल लेना। ये आंसर ना आ पाए तो फिर कमेंट करके बताना, फिर मैं आंसर फिर बता दूंगा। और क्या, आंसर भी फिर बताने पड़ेंगे, कुछ एफर्ट अपना भी लगाना, सही है, अपना भी एफर्ट लगाओ। आंसर सारी चीजें हो ही गया तो नहीं है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम आए, यहाँ सी एफ प्लस पी आई को ऐड करने में फिर दिक्कत, तो बताना, फिर हम ऐड कुछ करेंगे उसके लिए भी। फिर लास्ट में 2 स्टेप वही भी लिखना पड़ेगा, और क्या। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।